नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज़। मैं हूं सचिन वर्मा। रामकिशन फौजी आज भले ही हमारे बीच न हो, लेकिन उनके जाने के बाद सियासी संग्राम लगातार जारी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर जमकर सियासत कर रहे हैं। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश के अंदर ऐसे बहुत से सैनिक हैं या फिर इस देश के अंदर ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जहां हर राजनेता को पहुंचना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल उन शहीदों के घर भी पहुंचे हैं जिनको हाल ही में सीमा पर शहीद होना पड़ा था। जनता के बीच चलते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर कोरी सियासत कर रहे हैं। चलिए चलते हैं जनता के बीच। जो भी कुछ हुआ है नौटंकी है सारी की सारी, और जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं करना, कोई मुद्दा तो मिलना नहीं है। तो उस टाइम पे यही है कि किसी भी तरीके से मोदी को टारगेट करो, सारी चीज़ें घूम फिर के मोदी के पास आ जाती हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो या आपका भोपाल वाला कांड हो, सारी की सारी चीज़ें मोदी को ब्लेम करनी है और कुछ नहीं करना। एक्चुअली बेसिकली आप देखेंगे तो ड्रामा ही है। इस वक्त इलेक्शंस आ रहे हैं, पंजाब में उन्होंने कैंपेन चालू है, तो उसको देख के कुछ ना कुछ तो धमाका करना है ना। तो बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करके इनका मुद्दा चलना है और इसी के ऊपर ये लोग इलेक्शन में खाएंगे और कुछ नहीं। जो भी ये सब हुआ है हॉस्पिटल के बाहर, ये सारा कुछ ड्रामा ही है सारा, क्योंकि अभी शायद सभी इलेक्शंस के लिए भी कैंपेनिंग के लिए कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए दोनों पार्टीज़ को आने के लिए। तो बस इसी चक्कर में अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए दोनों इस तरीके का टॉपिक छेड़कर अपने मतलब पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस डिस्कशन के थ्रू ही कुछ हो सकता है इनका। ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों का ये सब ड्रामा है। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दस्तक दी थी दिल्ली के अंदर, अपनी भूमिकाएं ना तो वो निभा पाए हैं, ना अपने वादों पर खड़े हो पाए हैं। यही पिछले 60 सालों में कांग्रेस का भी रहा। ये भ्रष्टाचार खत्म करने के बजाय और भ्रष्ट नीति इन लोगों में आ गई है। देशभक्ति तो इन लोगों में कभी दूर तक दिखाई नहीं दी दिल्ली के लोगों पर, और देशभक्ति के नाम पर इन लोगों ने सिर्फ जनता को और वोट को कैश ही किया है आज तक। और जनता दिल्ली की जान चुकी है कि ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने में लगे हैं। देश नीति पर, देश के लिए कोई शुद्ध विचार भी इनके पास नहीं बचे हैं। जो सब कुछ ये हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं देशभक्ति या कोई सैनिकों के लिए कोई संकल्प कहीं नज़र आता है। ये शुद्ध जिसको कहें कि एक अपनी वोट नीति चमकाने का एक तरीका है। केजरीवाल जी, मुझे लगता है अगर वो दिल्ली की समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सैनिकों की समस्याओं के लिए उनके हमारे रक्षा मंत्री दूसरे लोग लगे हुए हैं और वो शायद सक्षम है इस मामले में। राहुल गांधी, उनकी सरकारें थी अभी तक पिछले कई वर्षों तक, अब तक शायद वो बोले नहीं थे, दूसरी सरकार आते ही अब वो बहुत ज़्यादा प्रखर हो गए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उनकी अपनी एक एजेंडा है जिसको वो चमका रहे हैं। सैनिक कल्याण से और दूसरे जो लोग जिसने शख्स ने आत्महत्या की है उनसे उनका कोई दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि वो तो एक्चुअली वो जो विक्टिम था वो था ही नहीं वहाँ पर, ही वॉज नॉट देयर। एंड ये सिर्फ अब वो तो कह रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री की ये स्टेटमेंट आई है कि इसको तो हमने पहले ही रिवाइज्ड पेंशन रूल्स के मुताबिक पेमेंट कर दी हुई है। नो, ही इज़ ए, दिस मैन इज़ ऑलरेडी इज़ ए पॉलिटिशियन हिमसेल्फ। ठीक है, इफ़ ही इज़ डूइंग समथिंग फॉर द गुड ऑफ द पीपल, वेरी गुड। लेकिन बात यह है कि इसमें व्हाट इज़ द नीड टू पॉलिटिसाइज इट टू सच एन एक्सटेंट। वो केजरीवाल जी क्या कहना चाहते हैं या राहुल जी क्या, आई एम नॉट अवेयर। उनका सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है, दैट इज़ माई। तो इस मुद्दे पर आपने देखा क्या कुछ कहना था लोगों का और क्या कुछ मानना था। ज़्यादातर लोगों ने यही माना कि इस मुद्दे पर कोरी राजनीति हो रही है, कोरी सियासत हो रही है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी न्यूज़।